नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, जीवी पॉइंट में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। आज अपन कक्षा 8 प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका जो 2024-25 में चल रही है उनके कार्यपत्रक 96 से 100 व आंकलन नंबर 18 को हल करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जरूर समझ में आएंगे। शुरू करते हैं आज का कार्यपत्रक नंबर 96। इसमें सबसे पहले आपको गद्यांश व पद्यांश है उसको पढ़ना है। पढ़ने के बाद में संबंधित जो प्रश्न होंगे उनको हल करना है। तो इसमें आपको एक अनुच्छेद है, दिए गए अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अनुच्छेद पढ़ना है, फिर संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। तो अनुच्छेद कुछ इस प्रकार है कि चित्तौड़गढ़ शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। उत्तर भारत के सबसे महत्वपूर्ण किलों में से एक चित्तौड़गढ़ का किला राजपूतों के साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। चित्तौड़गढ़ का यह किला राजपूतों की वीरता तथा नारी के अद्वितीय साहस की ढेर सारी कहानियों का गवाह है। चित्तौड़गढ़ मेवाड़ की राजधानी थी। चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। इसे सभी दुर्गों का सिरमौर भी कहा जाता है। यह किला बेड़त नदी के किनारे पर बना हुआ है, तो दुनिया भर से लोग यहाँ किले को देखने के लिए आते हैं। तो ये कुछ अनुच्छेद था। अब संबंधित प्रश्न देखेंगे कि चित्तौड़गढ़ किस लिए प्रसिद्ध है। चित्तौड़गढ़ है ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो आपको पता होना चाहिए। चित्तौड़गढ़ है इस शूरवीरों का शहर है जो पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। इसके लिए है पहाड़ी पर बने दुर्ग के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है चित्तौड़गढ़ का किला कौन सी नदी के किनारे स्थित है। तो चित्तौड़गढ़ का किला है वो बेड़च नदी के किनारे स्थित है, बेड़च नदी के किनारे। अगला प्रश्न है अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं। सिरमौर का अर्थ होता है शिरोमणि। सिरमौर किसे कहते हैं? शिरोमणि को कहते हैं। अब इसका वाक्य बनाते हैं। तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को सभी दुर्गों का सिरमौर कहा जाता है। अगला शब्द है बलिदान। तो बलिदान का अर्थ होता है त्याग। देश की आज़ादी में अनेक वीरों ने बलिदान दिया, तो बलिदान शब्द आ गया है। इसी तरह शूरवीर का अर्थ होता है योद्धा। मेवाड़ के महाराणा प्रताप शूरवीर थे। इसी तरह अद्वितीय जिसका अर्थ होता है बेजोड़। आगरा का ताजमहल अद्वितीय स्मारक है। इसी तरह आप वाक्य बना सकते हो। अगला प्रश्न नंबर 4 है चित्तौड़गढ़ का किला किसका प्रतीक है। तो चित्तौड़गढ़ का किला है वो साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। साहस, त्याग और बलिदान का प्रतीक है। अगला है दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। साहस का समानार्थी होता है हिम्मत, विश्व का होता है संसार और दुर्ग का समानार्थी होता है किला, यानी समान अर्थ देने वाला शब्द। 5वां है भारत के प्रसिद्ध किलों के नाम और वह जिला किला है वो कहाँ स्थित है लिखना है। जैसे किले का नाम है चित्तौड़गढ़ का किला, तो कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है, राजस्थान के अंदर है। अगला है मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में है। गागरोन का किला हनुमानगढ़ के अंदर है। इसी तरह आप किलों के नाम लिखोगे और फिर वो किला है कहाँ पर, वो भी स्थान भी लिखना था। अब आता है कार्यपत्रक नंबर 97 है। गद्यांश है, गद्यांश को पढ़ना है, फिर संबंधित प्रश्नों को हल करना है। गद्यांश में है कि सांची की पहाड़ियों के बीचों बीच विशाल अर्धगोलाकार गुंबद के रूप में एक स्तूप स्थित है। इसे सम्राट अशोक ने बनवाया था। इसके शीर्ष पर कटघरे नुमा दीवार है जिसे वेस्टनी कहते हैं। इसके मध्य एक के ऊपर एक 3 छतरियां हैं। स्तूप के चारों ओर प्रदक्षिणा पथ हैं जो पत्थर की वेस्टनी से घिरा है। इस पर चढ़ने के लिए दक्षिण दिशा में 2 सीढ़ियां हैं। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेस्टनी है जिस पर 4 प्रवेश द्वार हैं। इनकी ऊंचाई 10 मीटर है। ये प्रवेश द्वार बालू पत्थर से बने हुए हैं। यह महात्मा बुद्ध से संबंधित प्रतीक चिन्ह भी हैं। वृक्ष उनके ज्ञान और उनके निर्वाण के प्रतीक हैं। ये था गद्यांश। अब संबंधित प्रश्न देख लेते हैं। गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इसको पढ़ा है, अब प्रश्नों के उत्तर देते हैं कि प्रदक्षिणा पथ पर चढ़ने के लिए किस दिशा में सीढ़ियाँ हैं। तो वो है आपके दक्षिणी दिशा के अंदर सीढ़ियाँ हैं। अगला है स्तूप के प्रवेश द्वारों की ऊंचाई लगभग कितनी है। तो ऊंचाई पूछी है, 10 मीटर ऊंचाई है। वृक्ष किसके ज्ञान का प्रतीक है। तो महात्मा बुद्ध के ज्ञान का प्रतीक है वृक्ष। इस तरीके से इन तीनों प्रश्नों के अ, ब और छ के उत्तर देने थे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो ये शब्द हैं बलुआ पत्थर, वेस्टनी और महात्मा बुद्ध। ये शब्द इसके अंदर भरने हैं। तो प्रवेश द्वार से बने हुए हैं, तो बलुआ पत्थर से बने हुए हैं। इसी तरह देखोगे तो प्रतीक चिन्ह
खाली जगह से संबंधित हैं तो महात्मा बुद्ध से संबंधित है ये भरना था। स्तूप के चारों ओर जमीन पर एक और वेस्टनी है, एक और क्या है, वेस्टनी है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 3 नंबर प्रश्न है कि अगर आप अपने परिवार के साथ दर्शनीय स्थल पर हैं और भीड़ के कारण परिजनों से बिछुड़ जाते हैं तो आप क्या करेंगे। यदि हम परिजनों से बिछुड़ जाते हैं तो सबसे पहले पुलिस आसपास हो तो उसकी मदद लेंगे, किसी से फ़ोन लेकर परिवार को अपनी स्थिति बताएंगे जिससे वे वहां पहुंच सके। तो ये काम सबसे पहले करना होता है। आगे आता है कार्यपत्रक नंबर 98, समाचार पत्र को पढ़कर अपनी समझ विकसित करनी है। बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य में प्रधानमंत्री मोदी है वो आए थे। बाघ घरों के संरक्षण के लिए पीएम ने लॉन्च किया बिग कैट्स अलायंस। मैसूर कर्नाटक का बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया। इसका उद्देश्य बिग कैट परिवार की 7 प्रमुख प्रजातियों की रक्षा एवं संरक्षण करना है। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर उन्होंने कहा कि भारत में 2022 में 3717 बाघ गिने गए। हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यह संयोग ही है। दुनिया के कुल बाघों के 75% भारत में है। बाघ संरक्षित क्षेत्र 75,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 10-12 साल में देश में बाघों की आज़ादी 75% बढ़ी है। मोदी बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य भी गए और वहाँ जीप सफारी की और जैव विविधता की झलक देखी। इस तरीके से ये कुछ समाचार थे, इसको हमने पढ़ा। अब संबंधित प्रश्न देख लेते हैं कि समाचार को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखने। प्रधानमंत्री ने रविवार को क्या लॉन्च किया था। बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया था। इस कार्यक्रम को लॉन्च करने का उद्देश्य क्या था। बाघ शेरों का संरक्षण करना, ये इनका उद्देश्य था। भारत में 2022 में बाघ गिने गए कितने हुए थे, 3717 हुए थे। इस तरीके से इन सभी प्रश्नों के उत्तर हैं वो आपको देने थे। पहले का बिग कैट्स अलायंस, दूसरे का बाघ शेरों का संरक्षण, तीसरा था 3717। पीएम श्री योजना में प्रदेश के 402 विद्यालयों का चयन किया है। बीकानेर पत्रिका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गत शिक्षक दिवस पर सरकारी स्कूलों के लिए पीएम श्री योजना शुरू करने की घोषणा की थी। इस योजना में पूरे देश में 14,597 सरकारी विद्यालयों का चयन किया है। इसमें राजस्थान के 402 विद्यालय शामिल हैं। इन सभी स्कूलों में विद्यार्थियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं जुटाई जाएगी। देश के स्कूलों को मॉडल स्कूलों का दर्जा देने के लिए 27,360 करोड़ रुपए का बजट भी स्वीकृत किया गया है। इसमें से 60% राशि केंद्र सरकार तथा 40% राशि है राज्य सरकार वहन करेगी। प्रत्येक स्कूल में 2 से 2.5 करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान है। इन स्कूलों को चयनित करने के लिए नवंबर-दिसंबर में संस्था प्रधानों ने ऑनलाइन आवेदन किए थे। योजना के तहत 2027 तक स्कूलों को मॉडल स्कूल बनाया जाएगा। पहला प्रश्न है कि पीएम श्री योजना में राजस्थान के कितने विद्यालयों का चयन हुआ, तो वो है 402 विद्यालयों का। इस योजना के तहत स्कूलों को बनाया गया है, तो क्या बनाया गया है, मॉडल स्कूल बनाया गया है। तो ये दोनों के उत्तर थे। अब पढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 99, व्याकरण से संबंधित मुहावरे और लोकोक्तियों के अर्थ को समझाते हुए आगे बढ़ना है। मटकी से बाहर कुछ लोकोक्ति और मुहावरे लिखे गए हैं और मटकी से उनके अर्थ निकाल कर सामने लिखने हैं। जैसे ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, तो इसका अर्थ है वो मटकी के अंदर मिलेगा, वो है दिखावा अधिक काम कम, दिखावा अधिक काम कम। आगे हैं चारों खाने चित होना, यानी बुरी तरह से हार जाना। धूम दबाकर भागना, धूम दबाकर भागना यानी डर जाना। हेकड़ी दिखाना, अकड़ दिखाना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलशाली की जीत होना। बेपेंदी का लोटा अवसरवादी होना। बेपेंदी का लोटा का मतलब होता है अवसरवादी होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस, बलशाली की जीत होना। हेकड़ी दिखाना, अकड़ दिखाना, धूम दबाकर भागना, डर जाना, चारों खाने चित होना, बुरी तरह से हार जाना, ऊंची दुकान फीके पकवान, दिखावा अधिक काम कम। इस तरीके से ही मैंने 2 बार आपको बता दिया है। आप इसे 2 से 3 बार अच्छी तरह से पढ़ के याद भी कर सकते हो। आगे दिए गए चित्र देखकर उनसे संबंधित मुहावरे लिखकर वाक्य में प्रयोग करना है। जैसे आँख का तारा,
तो शिवम अपनी माँ की आंखों का तारा है, इस तरह वाक्य बनाना है। तो आंखों पर पर्दा पड़ना यानी रामू की आंखों पर पर्दा पड़ गया है। कान भरना, राजू ने अपने मित्र के कान भरे। कान का कच्चा होना, शंभू कान का कच्चा है। हाथ बंटाना, नीतू ने अपनी मम्मी का हाथ बंटाया। हाथ पैर मारना, शर्मा जी ने बहुत हाथ पैर मारे। इस तरीके से ये आपको ये वाक्य बनाने थे, आपने बनाए होंगे। ये इस तरीके से आप वीडियो को रोक करके इसे हल कर सकते हो। बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर 100, जो अपनी प्रखर हिंदी कार्यपुस्तिका का अंतिम कार्यपत्रक होगा। इसके बाद एक अंकलन आएगा। इसी के साथ अपना वर्कबुक जो है वो पूरी हो जाती है। पढ़ी और देखी गई सामग्री को अपने विचार लिखने हैं। आपके द्वारा पढ़ी गई कहानी के किसी एक पात्र के बारे में लिखना है। जैसे लाख की चूड़ी कहानी में बदलू का एक पात्र जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है, वह एकदम सरल स्वभाव का धनी था, लेकिन जब शादी पर सुहाग की चूड़ी लेने कोई आता है तब वह अपनी जिद पर अड़ जाता है। तो ये कुछ इस प्रकार लिखना था। दूसरा है, आपने टीवी में कोई धारावाहिक देखा होगा, उसके विषय में अपने अनुभव लिखिए। तो हाँ, हमने रामायण धारावाहिक देखा है। इसमें चारों भाइयों के परस्पर प्रेम भावना का उदाहरण है। माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। पिता के वचन के अनुसार 14 वर्ष तक श्री राम वनवास पर गए थे। इस तरीके से इसका उत्तर बन जाता है। आगे प्रश्न नंबर जो 3 है कि निम्नलिखित शब्दों का समास विग्रह कीजिए। पाप पुण्य का पाप और पुण्य हो जाता है। नीलकंठ का नीला है कंठ जिसका। इस तरीके से समास विग्रह करना है। शक्ति के अनुसार यथाशक्ति मंत्रियों में प्रधान है जो प्रधानमंत्री। 5वां है, निम्नलिखित देशज और विदेशज शब्दों को पृथक कर लिखिए। देशज शब्द अलग करने हैं, विदेशज अलग करने हैं। तो इसमें देखोगे शब्द है ये देशज है आपका, अकल है ये आपका विदेशज है, अवा देशज है, जन्म देशज है, गाड़ी देशज है, बाकी ये जो है आपके विदेशज हैं। अब बढ़ते हैं कार्यपत्रक नंबर, अब बढ़ते हैं अपन आंकलन नंबर 18 की तरफ। भाववाचक संज्ञा शब्द है वो बताना है। तो भाववाचक संज्ञा शब्द है आपका इसमें बुढ़ापा। अगला है, निम्नलिखित स्त्रीलिंग शब्दों का सही समूह बताओ। स्त्रीलिंग शब्दों का सही समूह है आपका चक्री, मकड़ी और टोकरी। निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची बताना। बादल के दो पर्यायवाची मेघ और घन, और पानी के दो पर्यायवाची जल और नीर। इस तरीके से आपको करना है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 4। नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द को विलोम शब्द में बदलते हुए वाक्यों को पुनः लिखिए। बबली बहुत देर से खड़ी है, तो इसको लिखोगे बबली बहुत देर से बैठी है विलोम शब्द में। मनीष शीघ्र जाग जाता है, मनीष शीघ्र सो जाता है। श्वेता पहाड़ पर चढ़ती है, श्वेता पहाड़ से उतरती है। नव्या के दादाजी दुकान पर चले गए, नव्या के दादाजी दुकान से आ गए। निम्नलिखित उपसर्ग लगाकर वाक्य बनाना है। अन उपसर्ग लगाना है अनमोल अनजान। कु उपसर्ग लगाना है कुपुत्र कुरूप। अ उपसर्ग लगाना अवगुण अवगत। वी उपसर्ग लगाओ वी ज्ञान और वी देश। इस तरीके से आप इसे हल कर सकते हो। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। अपने मन से काल के अनुसार एक एक वाक्य बनाना है। वर्तमान काल का वाक्य राहुल पढ़ रहा है। भूतकाल का वाक्य संजना नाच रही थी। भविष्य काल का वाक्य मैं कल जोधपुर जाऊंगा। अगला 7 नंबर प्रश्न है, दिए गए वाक्यों को सही क्रम में लिखिए। पत्र लिखेगा कल पिताजी को कनिष्क, यानी कनिष्क कल पिताजी को पत्र लिखेगा। खो जाते एक बच्चे भीड़ में कभी कभी, बच्चे कभी कभी भीड़ में खो जाते हैं। पाकर खुश बच्चे खिलौने हो जाते, यानी बच्चे खिलौने पाकर खुश हो जाते हैं। ये प्रश्न थे। अब गद्यांश को पढ़ के प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक बीज पड़े रहे, महीना दर महीना इसी तरह बीतता गया। सर्दियों के बाद बसंत आया और इसके बाद वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसा। अब और छिपे रहने की जरूरत नहीं थी, मानो बाहर से कोई शिशु को पुकार रहा हो। और सोए मत रहो, ऊपर उठ जाओ, सूरज की रोशनी देखो। आहिस्ता आहिस्ता बीज का ढक्कन दरक गया और 2 सुकोमल पत्तियों के बीच अंकुर बाहर निकला। अंकुर का एक अंश नीचे माटी में मजबूती से गड़ गया और दूसरा अंश माटी भेद कर ऊपर की ओर उठा। क्या तुमने अंकुर को उठते देखा है, जैसे कोई शिशु अपना नन्हा सा सिर उठाकर आश्चर्य से नई दुनिया को देख रहा है। तो ये कुछ इस प्रकार गद्यांश था। संबंधित गद्यांश से प्रश्नों को हल करेंगे।
कि गद्यांश का उचित शीर्षक क्या है, तो पेड़ पौधों का जीवन चक्र। मिट्टी के नीचे पड़ा बीज कब अंकुरित हुआ, तो मिट्टी के नीचे पड़ा बीज वर्षा की शुरुआत में 2-1 दिन पानी बरसने के बाद अंकुरित हुआ। गद्यांश में ऐसा क्यों कहा गया है, और सोए मत रहो, ऊपर उठो, सूर्य की रोशनी देखो। गद्यांश का भावार्थ है कि समय अनुसार आलस्य त्याग कर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। अगला है, अपने आप को अनंत मानते हुए अपने मामा जी को जन्मदिन का उपहार भेजने के लिए धन्यवाद पत्र लिखिए। तो ये पत्र हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में आप अपने आप लिख करके अपने पोर्टफोलियो में डालोगे। इसी के साथ अपनी प्रखर हिंदी कार्य पुस्तिका जो कक्षा 8 की है वो पूरी हो जाती है। आप 1 से लगा के 100 तक के कार्यपत्रक हैं वो अपने प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। आपको बड़े सही और सटीक तरीके से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देखने को मिलेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका प्यार इसी तरह बना रहे, और अगर मेरी मेहनत पसंद आए आपको तो वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अगर इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगली क्लास आपकी आए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।